नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति और पोंगल के त्योहार की बधाई। 4 भाषाओं में ट्वीट कर दिया यह संदेश। जी हाँ दोस्तों, देश भर में आज मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन त्योहारों पर देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 4 भाषाओं में त्योहारों की बधाई दी। पीएम मोदी द्वारा एक ट्वीट हिंदी भाषा में किया गया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्योदय सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। पीएम मोदी ने अंग्रेजी भाषा में भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मकर संक्रांति को भारत के कई हिस्सों में उत्साह के साथ चिन्हित किया जाता है। यह शुभ त्योहार भारत की विविधता और हमारी परंपराओं की जीवंतता को दर्शाता है। यह मात्र प्रकृति के सम्मान के महत्व को भी पुष्ट करता है। पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्योहार तमिल संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीने की प्रेरणा देता रहे और हर किसी में करुणा एवं दया का भाव मजबूत करता रहे। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि सभी को पोंगल की बधाई, विशेषकर मेरी तमिल बहनों और भाइयों को। यह विशेष त्योहार तमिल संस्कृति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। हमें अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिले। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में से रहने और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत में इलेक्ट्रिक कारों का होगा दौर। इनकम टैक्स में मिलेगी रियायतें, जीएसटी में भी छूट। जी हाँ दोस्तों, भारत में आने वाला वक्त अब इलेक्ट्रिक कारों का जब माना जा रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश मौजूद हैं जहां इलेक्ट्रिक कार कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक कारों को लेकर ज़्यादा क्रेज देखने को नहीं मिला है। हालांकि टेस्ला के भारत में एंट्री लेने के बाद से अब भारत में भी इलेक्ट्रिक कारों को लेकर चर्चा पहले से ज़्यादा होने लगी है। ऐसे में इस बात पर भी गौर किया जाना बेहद ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक कारें भारत के ग्राहकों को टैक्स और अन्य मामलों में कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। देश में इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से देश में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर दिए जा रहे ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आयकर कटौती मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों को लेकर जीएसटी में भी कटौती की गई है। इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सर्विस के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। वहीं यह चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में एएलसी पर तैनात भारतीय सैनिक पहन रहे हैं अमेरिकी सेना की यूनिफॉर्म। जाने क्यों? जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सटी एएलसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को अमेरिकी विंटर क्लोथिंग मिलनी शुरू हो गई है। ये यूनिफॉर्म अमेरिका की सेना की है, लेकिन भारतीय सैनिकों के यूनिफॉर्म से अलग है। हाल ही में सीडीए विपिन रावत पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयारियों का जायजा लेने गए थे। उस वक्त भारतीय सैनिकों के 2 तरह की यूनिफॉर्म में दिखने की तस्वीर सामने आई थी। एक भारतीय सेना की पारंपरिक सर्दियों की ऑलिव वर्दी को दूसरी अमेरिकी सेना की विंटर क्लोथिंग थी। भारतीय सेना के इतिहास में ये शायद पहली बार है जब भारतीय सैनिक 2 देशों की वर्दी पहन रहे हैं, यानी एक स्वदेशी और दूसरी अमेरिकी सेना की। अब हम आपको बताते हैं ये कैसे संभव हो पाया। पिछले साल जब पूर्वी लद्दाख से सटी एएलसी पर भारत का चीन के साथ विवाद शुरू हुआ, तब भारत के सामने चीनी सेना से निपटना प्रमुख चुनौती होने के साथ मौसम से लड़ना भी टेढ़ी खीर था। मई 2020 में जब चीन से विवाद शुरू हुआ, तब भारतीय सेना की एक डिवीजन यानी 20,000 सैनिक चीन से सटी पूर्वी लद्दाख की 826 किलोमीटर लंबी एएलसी पर तैनात रहते थे। लेकिन जब चीन ने करीब 50,000 पीएएल सैनिक पूर्वी लद्दाख से सटी एएलसी पर तैनात किए, तो भारत को भी अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा, यानी 30,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करनी पड़ी। ऐसे में 30,000 अतिरिक्त सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग की बेहद ज़रूरत थी। भारत ने यूरोप की कुछ कंपनियों से बल्क में विंटर क्लोथिंग की खरीदारी की, लेकिन उसकी कमी हो गई। कमी को पूरा करने के लिए उसकी मदद अमेरिका ने की। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कभी एप्पल की आलोचना तो कभी अपनी प्राइवेसी पॉलिसियों को लेकर सफाई। जी हाँ दोस्तों,
फेसबुक ने हाल ही में अमेरिकी अखबारों में फुल पेज ऐड देकर एप्पल को निशाना बनाया था। अब भारत में व्हाट्सएप के लिए कंपनी फुल पेज ऐड दे रही है, लेकिन यहाँ विज्ञापन देने का मकसद कंपनी की ही प्राइवेसी पॉलिसी है। एप्पल की सख्त प्राइवेसी पॉलिसी से नाराज फेसबुक ने कहा था कि इससे छोटे बिजनेस को नुकसान होगा। हाल ही में फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव की हैं। इसके बाद से कंपनी को ये सफाई देनी पड़ रही है कि कंपनी यूजर्स की चैट नहीं पढ़ती है, लेकिन चैटिंग ऐप सिर्फ चैट से ही कहीं ज़्यादा है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी से गुस्साए लोग व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे मैसेजिंग ऐप की ओर बढ़ रहे हैं। अब व्हाट्सएप इसको लेकर लगातार सफाई दे रहा है। व्हाट्सएप ने न्यूज़पेपर में पूरे पेज का ऐड देकर नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स की प्राइवेसी का सम्मान करना उनके डीएनए में है। इस ऐड में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को बताया गया है। ऐड में कंपनी ने बताया है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट दोस्त या रिश्तेदारों से किए गए चैट को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। ये नई पॉलिसी बिजनेस व्हाट्सएप से चैट करने के लिए है, वो भी ऑप्शनल है। ये यूजर को इस बात की पूरी जानकारी देता है कि कंपनी किस तरह का डेटा को कलेक्ट और यूज करता है। कल व्हाट्सएप के दिए गए क्लेरिफिकेशन को ही कंपनी ने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ऐड के तौर पर पब्लिश किया है। कंपनी ने ऐड में कहा है कि व्हाट्सएप या फेसबुक यूजर्स के प्राइवेट मैसेज या कॉल को एक्सेस नहीं कर सकता है। सभी मैसेज ग्रुप चैट, कॉल, वॉइस मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। इसे सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही देख सुन सकते हैं।